कि सर अब तो केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, हम नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा कैसे कर सकें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद से बनाना है। प्यारे बच्चों, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न जो आप सबके मन में आ रहा है, और जैसे कि बच्चे हम लोग से इंटरेक्ट भी करते हैं कि सर अब तो केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, हम नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा कैसे कर सकें। टीएनएम सर, एक बात बताइए, क्या 1 महीने का जो समय बचा है, क्या किसी भी प्रकार का स्टूडेंट अपने को नीट के बहुत क्लोज या सेलेक्ट होने लायक मेहनत कर सकता है क्या? ऐसे सर आपने बोला किसी भी प्रकार का स्टूडेंट, है ना? किसी भी प्रकार का मतलब जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अब वो हाँ। सोच रहा है नहीं अब मैं 1 महीने में कर सकता हूँ कि नहीं, आप हुँ, उसको भी जरा लाइट में रखिएगा। हुँ। यहाँ मैं इस पूरी मतलब आपका जो सवाल है इसको मैं कहूँ तो 2 कैटेगरी डिवाइड करूँ। एक ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं करी है और वो चाहता है कि मैं नीट 1 महीने में निकाल लूँ। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं चमत्कार रातों-रात नहीं होते हैं पढ़ाई में। अगर आपने साल भर अच्छी खासी मेहनत की है, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स पे काम किया है, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू। वो कहते हैं कि ये जो 1 महीने का समय है सर, ये तराशने का समय तराशने का समय। है ना? ये हाँ। आपने जिस चीज़ को साल भर सीखा है, उसे अब परफेक्शन पे लाने का समय है। आप सोचिए कि मैं ज़ीरो से ऐसा कुछ कर दूँ, तो बिलीव मी मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। लेकिन बच्चा अगर ऐसा सोचता है, हुँ। तो मेरे हिसाब से प्रयास तो उसको करते रहना है। प्रयास तो करते रहना है सर, हुँ। प्रयास तो करते रहना है, मगर उसे ये भी देखना है कि वो कहाँ है। उतना सोचना नहीं है, हाँ, मतलब उस चीज़ों के लिए कि नहीं मुझे कर ही लेना है, हाँ, इसका एक प्रेशर अपने दिमाग पर लेकर नहीं एग्ज़ैक्टली। आना है। आपको अपने आप को समझना है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। और एक सबसे बड़ी बात, जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही होता आएगा जो होता आया है। फिर इफ यू आता है वांट प्रश्न। क्रिएट सम मिरेकल, सो यू हैव टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आप चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इस 1 महीने में वो बच्चे ज़रूर बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी। उनके नंबर अभी 400, साढ़े 400, 500 हैं। दे कैन ईज़िली क्रैक दिस एग्ज़ाम। बस 1 महीने को उन्हें प्रॉपर चैनलाइज़ करना है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एकदम सही बात आपने बोली है कि अभी जितने बच्चे हमसे मिल रहे हैं, डाउट काउंटर पे मिल रहे हैं या ऑनलाइन मीडिया के थ्रू जितने भी हमसे बात कर रहे हैं, एक कमी देखी है बच्चों में भी मैंने, कई हुँ, तरह के बच्चों में। हुँ, मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, उनमें हुँ, कोई दो राय नहीं है, हुँ, नंबर कम आ रहे हैं। हुँ, कर क्या रहे हैं, अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स हुँ, ओनली सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, हुँ, ओनली थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, जो हुँ, उन्होंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अब वो समय आ गया है हुँ, कि अब नोट्स तो आपने कई बार रिवाइज कर लिए हैं, अब क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये चेक करना पड़ेगा हुँ, कि आपके नोट्स में क्या चीजें आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं हुँ। या क्या चीज आप भूलने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँ, तो बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि स्टेप नंबर 1 है नोट्स अच्छे से याद होना। ओनली 1 स्टेप नहीं है, स्टेप नंबर 1 है। वेरी गुड। स्टेप नंबर 1 खत्म होने के बाद स्टेप नंबर 2 भी है। और स्टेप नंबर 2 ये है कि हम हमारे कोचिंग में जो बच्चों को स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, उन्हें जो पैकेज दे रहे हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन है, एट लीस्ट एक्सरसाइज 1 बच्चे का सॉल्व होना चाहिए। सर, एक चीज़ समझना पड़ेगा, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, वेरी गुड। जहाँ बच्चे पूरी ताकत से लगे पड़े हैं और आप उसे ऐसे ही कहते हैं कि 7 दिन में नीट क्रैक सर इम्पॉसिबल है। आपको उसके हिसाब से इनपुट देना पड़ेगा। आपको उसके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। नोट्स अच्छे से पढ़ा हो, एक्सरसाइज 1 अच्छे से पढ़ा हो, कुछ नहीं करना और। सर फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेटा अब छोड़ दो। सर वो किताब लगा ले बेटा अब छोड़ दो। सर वो मैंने 500 सब ये मिले हैं सर बेटा अब छोड़ दो। सर करें क्या? जो आपने साल भर पढ़ा उस नोट्स को और मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 कम से कम हर बच्चे का खत्म हो। लेकिन एक बच्चा मुझसे कहता नहीं सर मैंने वो तो कर लिया है। अब वो एक्सरसाइज 1 के बाद पीवाईक्यूज अच्छे से कर पीवाईक्यू। ले। और इस साल के पेपर को देखते हुए मैं सजेशन दूंगा एआर की प्रैक्टिस जरूर रखे वो कम से कम। स्टेटमेंट हो गया, एआईआर हो एग्जैक्टली गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया। बिल्कुल सर। हाँ। अब जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बच्चों को बताएं कि कैसे वो क्या करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि देखिए।
बहुत अच्छा हो जाए उनका इस टाइम नहीं, में। आपने एकदम बात सही करी। जैसे अपन बात करते हैं ना कि कहीं हमने हम्म, थ्योरी पढ़ लिया कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है हाँ और कितने प्रकार के हम अस्त्र और शस्त्र यूज कर सकते हैं, हाँ हमने केवल थ्योरेटिकल पढ़ लिया है। हाँ लेकिन युद्ध में भेज दिया जाए हाँ तो हमें चलाने नहीं आता। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि थ्योरी तो आपने कर ली, बिल्कुल। आप पढ़ रहे हो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को लेके, हाँ लेकिन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड का है। बिल्कुल। इसका आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी फिर क्वेश्चन किया, अब आपको क्वेश्चन करना है और जो गलत हो रहे हैं उनको थ्योरी से रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। जहाँ तक सर आपने बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हम्म, तो जैसा कि ट्रेंड चला रहा है, जेईई मेंस का ट्रेंड देख लिया हमने, हम्म, नीट का भी ट्रेंड देख लिया, हम्म, तो एनटीए ने नीट के एग्जाम में अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, वैसे मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, उसने एनसीईआरटी के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है। हम्म, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, इसके बाहर नहीं खेलना है। इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। हम्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें जो आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, उनको जरूर पढ़ें। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम भी उसने लिख रखे हैं, उस कॉमन नेम को ध्यान में रखें। ट्रेंड एक और आ रहा है, जब से ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ट्रेंड जुड़ा हुआ है, और जो इनकी एनसीईआरटी है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ उठ कर आ रहे हैं। तो चीज़ों को पढ़िए। जैसे हम अगर बात करें आपसे, तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी पेज नंबर 362 363 पर चले जाइए, या न्यू के हिसाब से बात करें तो 232 233 पे आ जाइए। इतने सारे रिएक्शंस वहाँ पे दिए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो रोजनमून रिडक्शन हो जाए, चाहे वो स्टीफन रिएक्शन हो जाए, चाहे वो इटार्ड रिएक्शन हो जाए, चाहे वो बेंजल्डिहाइड बनाने के डिफरेंट तरीके हो जाएं। आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा है, ये क्या होता है, तो आपको रिएक्शंस देख के भी याद होना चाहिए कि इनका नेम रिएक्शंस सही बात कैसे है, है। बिल्कुल सही तो बात है। नेम रिएक्शन से उसकी थ्योरी के बारे में पता चल जाए, हम्म, और थ्योरी को मतलब रिएक्शन देख के हमें नेम रिएक्शन के बारे में पता चल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल नेम रिएक्शंस पे आ रहे ये वही वाली बात है, मरीज को देख के मर्ज बता दो। हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा हाँ, वुड्स रिएक्शन, हाँ, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हिंजबर्ग रिएजन, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। इस पर आपको जरूर ध्यान देना है और बहुत इजी आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो। बहुत जी बढ़िया सर, सर। कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं सर, बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने साल भर बहुत अच्छी मेहनत करी है, बस चीज़ों को अच्छे से शांति से रिवाइज करें। पढ़ाई तसल्ली का काम है, हड़बड़ी में पढ़ाई नहीं है। मैं कई बार मजाक में कह देता हूँ, जिन्हें बहुत है जल्दी लगा लो हल्दी। नहीं नहीं, एक तो बात ये और भी। जल्दबाजी काम नहीं, तसल्ली से पढ़ाई करिए, आराम से पढ़ाई करिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें अपनी ताकत बनाइए। इन समय पे अपनी कमियों को पहचान के उसे ताकत बनाना है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन के सवाल नहीं बनते, तो आप उसे पहचानो, उस पे काम करो। सही बात। आप देखो आपकी कमी कहाँ है ना? कई बार बच्चों का पूरा चैप्टर कमज़ोर नहीं होता है, उस चैप्टर में एक सब टॉपिक कमज़ोर है, उस पे काम करो ना भाई। हाँ, आज का पेपर इस लेवल का है कि अब टॉपिक छोड़ने का समय नहीं है, चैप्टर छोड़ने का ज़माना नहीं रहा। नहीं, एकदम नहीं आपको सर। आना सब चाहिए, आपको एक-एक चीज़ आनी चाहिए जो है, अब ठीक है जैसे ना? कुछ टॉपिक्स हो गए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हुँ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बायोमॉलिक्यूल्स। हुँ, मैं कह रहा हूँ बच्चा, अच्छे से पढ़ के जाना एनसीईआरटी से, हुँ, क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। और हुँ, दूसरी बात, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, और आपके पहले अगर आपने उस समय मन में आया कि नहीं मुझसे ये गलतियां हुई हैं, हुँ, मैं कहूँगा यहीं से एक लाइन खींच देना, तुरंत एक लाइन खींच देना। पास्ट के बारे में सोचकर प्रेजेंट को बर्बाद मत करना, क्योंकि यही प्रेजेंट आपके फ्यूचर का निर्माण करने वाला है। तो बस लाइन खींचो और यहीं से आगे बढ़ जाओ। जब जागो तब सवेरा, अभी भी समय है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आप चाहो तो इस 1 महीने में ना आप 2 महीने के बराबर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सोना छोड़ देना। 6 घंटे की कम से कम, अभी के बाद बोले बच्चे तो अभी 2-2 3-3 सर मैं, अरे भाई ऐसा मत करो, ये मशीन है, दिस इज बायोलॉजिकल मशीन, इसको भी रेस्ट चाहिए, इसका ध्यान देना है और अभी पॉजिटिव सोचना है हमेशा। सही कह रहे हैं, बॉडी क्लॉक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। आपका स्लीपिंग टाइम, आपका जो वेकिंग टाइम है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे सोना है, उठना है। इसको डिस्टर्ब ना करे बच्चा। बच्चा कई बार बहुत पढ़ लेता है, फिर पूरा अपना दिन का साइकिल शेड्यूल बिगाड़ देता है, वो पूरा दिन आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपने शेड्यूल को प्रॉपर रखें। और आप सब बहुत मेहनत किए हैं, अपने ऊपर विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। कभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, चाहे वो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड हो और चाहे कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप उसको अपने पास अभी ना रहने दें। बिल्कुल। ये समय ऐसा आ चुका है जिसमें आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचना है। आप अपने
घर में किसी पेरेंट्स से हम्म, बात कर लीजिए, अपने एक बड़े भाई से, बहन से, इवन दैट हम सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सर, हमसे बात बिल्कुल। करिए, सेंटर पे आइए, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम है, तुरंत उसको मतलब उसको आज के आज ही निपटाने का प्रयास करो, हम्म। क्योंकि हमें आपकी पढ़ाई को अच्छे से देखना है और आपको आगे बढ़ना है।